हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं प्राइज एक्शन के बारे में। ठीक है, प्राइज एक्शन में हम देखेंगे एक सेटअप, पहला सेटअप हम लोग देखते हैं इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें इनसाइड बार कैंडल को देखना होता है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले समझा दे रहा हूँ। 15 मिनट में हमें एक ऐसा कैंडल देखना है। सबसे पहले हमें देखना है एक बुलिश कैंडल। अगर हमें बाइंग के लिए लेकर जाना है ऊपर की साइड में, अगर हमें बाइंग के लिए लेकर जाना है तो हमें सिंपल है, पहले हमें एक, अगर बाइंग के लिए ले जाना है तो पहले हमें जो है एक बुलिश कैंडल देखना पड़ेगा। बुलिश कैंडल के बाद जो है एक ग्रीन कैंडल देखेंगे। अच्छा अच्छा, एक ग्रीन कैंडल देखेंगे। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के बीच में देखेंगे कोई एक ऐसा कैंडल बने जो इस ग्रीन कैंडल के बीच में बने। ठीक है, एक कैंडल मैं बना दे रहा हूँ। इस कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल, एक इस कैंडल के बीच में एक कैंडल बनना चाहिए और इसके हाई पर हम जो है एंट्री लेंगे, इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। सेम इसी तरीके से जो है अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें जो है, तो मतलब सी में हम, पी में हम कब एंट्री लेंगे तो वहाँ भी एक हमें पहला एक अच्छा खासा जो है रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल के बाद जो है फिर उसके बीच में कोई कैंडल बनता है, उसका जो है लो ब्रेक होता है, उसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा, लो के ऊपर नीचे जो है एंट्री हो जाएगी। इसका टारगेट की अगर मैं बात करूं, टारगेट इसका कितना होना चाहिए तो एग्जैक्ट ध्यान से देखिए, ये है हमारा। अगर इसके मैं टारगेट की बात करूं तो जितना यहाँ पर अगर हमने एंट्री बनाई है और यहाँ पर हमने अगर स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंट्री बनाया हूँ और यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस लिया हूँ तो इसका टारगेट अगर मैं देखूँ तो इसका 1:2 है। जितना है इसका 1:2, 1:2 का हमारा सेम टारगेट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टारगेट 1:2, 1:2। इस सेटअप को बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल सेटअप बोलते हैं। ये 50 मिनट्स में ही देखा जाएगा। इससे कम टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बार बार मल्टीपल बार मिलेगा जो है, और वो वर्क नहीं करेगा। क्या होगा, ऐसा हीट होने के चांसेस ज़्यादा होगा। और अगर इसको मैं आसान करना चाहूँ जो है कि, और मतलब आसानी से हमें जो है छोटा स्टॉप लॉस हो या फिर टारगेट हमें और बड़ा मिल जाए जो है, तो बहुत जगह पर ऐसा होता है कि ये कैंडल देखा जाता है, इस कैंडल के बीच में जो कैंडल बनती है, इस कैंडल के बीच में जो कैंडल बनती है, इस कैंडल पर लोग एंट्री बना लेते हैं जनरली। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, अगर यहाँ पर अगर आपको एंट्री बनानी है तो यहाँ पे आप हाफ़ क्वांटिटी बनाइए और हाफ़ क्वांटिटी आप यहाँ पर डालिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लॉट डालते हैं तो 1 लॉट यहाँ पर भी डालिए, 1 लॉट यहाँ पर भी डालिए। ठीक है, इसका टारगेट 1:2 लेकर चलिए जो है, इसका टारगेट यहाँ से यहाँ तक 1:2 लेकर चलिए। ठीक है, 1:2। और इसका स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पर एंट्री बना रहे थे, इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम ही एस एल रहेगा। सिंपल है, सेम एस एल। जितना यहाँ से एंट्री बना रहे हैं यहाँ पर एस एल सेम एस एल, स्टॉप लॉस सेम होता है और टारगेट 1:2 होता है और एंट्री इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसको यूज करना है 15 मिनट में। आप 15 मिनट में यूज करते हैं, 30 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, मैंने खुद पर्सनली देखा है इसको वर्क करते हुए। हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सचमुच में वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। ये मेरे पास है बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट है, तो इंडेक्स चार्ट में ही देखते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से देखते हैं। यहाँ पर 30 है, यह 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से अगर मैं देखूँ, ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल से अगर देखा जाए जो है, तो फर्स्ट कैंडल ही ये हमारा इनसाइड बार कैंडल मिल चुका था। ध्यान से देखिए, फर्स्ट कैंडल ही ये हमारा इनसाइड बार कैंडल मिल गया है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ, देखिए इसका हाई हो गया, इसका लो मैं मार्क करता हूँ। तो एग्जैक्ट हुआ क्या, क्या ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर पाई है? जी नहीं, क्लोजिंग नहीं कर पाई है, बस एग्जैक्ट केवल बारीकी से टच किया है। तो यह इनसाइड बार कैंडल इंडेक्स के अलावा हम प्रीमियम अपने चार्ट मोड में देखेंगे। अपने यदि यहाँ पर अगर ब्रेक हो रहा है तो हमारे प्रीमियम चार्ट में भी, अगर यहाँ डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक हो रहा है तो हमारे प्रीमियम चार्ट में भी डाउन के लिए, ट्रेंड के लिए यानी कि पी में अप ट्रेंड के लिए हमारा ब्रेक होना चाहिए।
ये इसका जो है शर्त है। अगर उसमें भी ब्रेक हो रहा है तो आप एंट्री बनाइए और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, सेम इसी कैंडल के जो वहाँ पर इस कैंडल का ग्रीन बना होगा वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर 50 पॉइंट का फिक्स स्टॉप लॉस आप रख कर चलिए कि फर्स्ट हमें 50 पॉइंट का फिक्स स्टॉप लॉस रखना ही है। ठीक है। अगर हम इसका जो है आगे और देखें, इसके बाद जो है अगर यह बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, यदि अगर हमारा एक कितने पॉइंट का कैंडल बना है, 174 पॉइंट का कैंडल बना है, तो अगर यह बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। ख़ास तौर से ज़्यादातर हम उस कैंडल को हम ध्यान देंगे कि अगर हमें कोई 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के अंदर अगर हमें कोई ऐसा कैंडल मिल जाए जो इनसाइड बार कैंडल बना रही हो तो बहुत ही बेस्ट होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादातर देखा है, उसका टारगेट भी बहुत अच्छा अचीव होता है और बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ इस वाले कैंडल पर 11:15 के कैंडल पर, अगर इसका मैं देखूं, इसका मैं हाई और लो में मार्क करता हूं। ठीक है। इसका मैं हाई और लो मार्क करता हूं। जो यह लो टच हुआ है, यह मैंने खुद जाकर देखा है प्रीमियम चार्ट में, यह लो टच नहीं हुआ है वहाँ पर, और प्रीमियम चार्ट में यह इनसाइड बार कैंडल मिला हुआ है। और यह सोचिए कि अगर यह इनसाइड बार कैंडल मिला हुआ है और यह ब्रेकआउट पे, इस ब्रेकआउट पे आपने जब एंट्री बनाई है तो यह 1:2 का रेशियो होता है, 1:2 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है यह मार्केट। ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितने पॉइंट का है, 65 पॉइंट का है। मैंने बोला था कि 100 पॉइंट से कम का अगर मिल जाए तो वो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल मिला था और फिर यहाँ से सी के लिए जो है एंट्री बनी थी और यहाँ 65 पॉइंट का है, और इसका जो है टारगेट अगर हम जाएंगे तो देखिए ऑलमोस्ट टारगेट इसका हो चुका है, 219 पॉइंट के अराउंड चला गया है। टारगेट से भी 1:2 1:3 का टारगेट मिल रहा है। ठीक है। किसी भी ट्रेड में यदि कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करते हैं तो उसमें होल्ड कैसे रखें, ये सारी चीज़ें आपको समझने वाली बात है कि कैसे हम आखिरकार कैसे हम होल्ड रखें। सिंपल है। सबसे पहले तो आपका जो चार्ट होगा वो लो टाइम फ्रेम का नहीं होना चाहिए, 5 मिनट का नहीं होना चाहिए, 3 मिनट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में 3 मिनट में ज़्यादातर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आता है, उससे स्टॉप लॉसेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हो जाते हैं। सबसे सिंपल आइडिया बताता हूँ, आप एंट्री बनाइए, अपना टारगेट बनाइए। सपोज दैट मैंने यह एंट्री बनाया, यहाँ स्टॉप लॉस रखा जो है, और इसके ऊपर एक मैंने टारगेट बनाया 1:2 का, इसका मैंने टारगेट बनाया। तो ध्यान दीजिए यहाँ से मैं अगर देखूँ कितना है, 64 है, 64 का ऊपर जाता हूँ तो 60 दूना 120 होता है, समथिंग मान के 128, यही है मेरा टारगेट। ये मैंने टारगेट बना लिया, ये मैंने एंट्री बना लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस बना लिया। तो यहाँ से अगर मार्केट गया तो दूसरी कैंडल में मेरा टारगेट दे दिया। अगर दूसरी कैंडल में मेरा टारगेट दे दिया और मैं सोचता हूँ कि मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए और मैं मार्केट में थोड़ा सा और अपना होल्ड पोजीशन बनाकर मैं रखूँ, तो जो आपने एंट्री किया है यहाँ से 10 पॉइंट स्टॉप लॉस क्या करिए, स्टॉप लॉस अपना जो है टेलिंग स्टॉप लॉस सिंपल जहाँ पर आपने एंट्री बनाई है वहाँ से केवल मात्र 10 पॉइंट ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं। 630 है, 630 है, अगर 10 पॉइंट में ऊपर जाने की बात करूँ तो इसमें 20 जोड़ेंगे, 650, 650 का लेवल देखिए, 47, 48, 49, 50, ये रहा 650 का लेवल देखिए। क्या यह मार्केट इस 650 के लेवल को टच किया है? नहीं किया है गाइस, नहीं किया है। और इतना अगर ये इंडेक्स आया है तो इतना इंडेक्स, इतना प्रीमियम चार्ट नहीं आता है। प्रीमियम चार्ट इसके हाफ पर चलता है। जितना इंडेक्स मूव करेगा उसका जो है 50% ही केवल प्रीमियम चार्ट मूव करता है। ठीक है। यहाँ से अगर 10 पॉइंट ऊपर चले गए, सपोज दैट आपका टारगेट देकर अगर वापस भी आ रहा है मार्केट, तो आपको 10 पॉइंट तो देगा ही देगा, और उसको तब तक आप होल्ड रखिए जब तक वहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट ना हो जाएं। सेलर्स एक्टिवेट कैसे हो जाएंगे? पैसा भेजना कितना? 3.5 इवनिंग 3,500 भेजना है। क्या दें? 30 रुपया चार्ज लगेगा। 3,500 भेजना है ना, 3500 ना, 40 रुपया लगेगा। 40 रुपये लगेगा।
यूनियन सीरीज फ्री होता है ना? नहीं, फ्री नहीं है भाई। आगे चले जाइए, यूनियन का वक्रांगी है, वहाँ पे फ्री हो जाएगा। कितना दूर यहाँ से? 2 कदम आगे। सॉरी गाइस, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे केवल आप 10 पॉइंट, अगर 10 पॉइंट ऊपर अपने एंट्री से 10 पॉइंट अगर ऊपर अपने प्रीमियम चार्ट में आप अगर स्टॉप लॉस, अपना टेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाकर अगर छोड़ दिए हैं, होल्ड रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एक इसके लिए जो है एक, ये मैंने बताया था 5, 21, 50, इसका EMA मैंने बोला था कि आप लोग लगा लिया करिए। ये बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ही हेल्प करता है। आप इसको लगा कर देखिए ना, इसके बेसिस पर आप अपने टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लंबा रोक सकते हैं। और यकीन मानिए कि ऐसा करने पर जो है कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन मार्केट पूरी तरह से रैली करती है, पूरी तरह से बुल रहती है जो है, तो उस दिन क्या होता है कि आप अगर 220 या 230 रुपये पे आपने एंट्री किया है और उसको आप जो है 250 रुपये पर आप स्टॉप लॉस, टेलिंग स्टॉप लॉस डालकर चुपचाप केवल आराम से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे हुए हैं, यकीन मानिए वो 230 रुपये, 240 रुपये का स्ट्राइक प्राइस जो है 900 रुपये जाकर क्लोज होता है, 800 रुपये जाकर क्लोज होता है, 850 रुपये जाकर क्लोज होता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। आज के 2 दिन पहले ही जो है ऐसा हुआ था। ठीक है, पिछले दिन का जो मार्केट था जो है बिल्कुल फुल तरीके से ट्रेंड जो है बैरिश में था, नीचे की साइड में था, और अच्छा खासा जो है मैंने खुद जो है वहाँ पर 230 रुपये का प्रीमियम सीधे 800 रुपये में मैंने खुद स्वयं बेचा हुआ है। ठीक है, बस मेरा कॉन्सेप्ट यही है, लोगों का यही होता है कि बस ऊपर नीचे करते रहते। ऊपर भाई ऊपर नीचे क्यों करना है? आए एक बार एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट आ गया, 10 पॉइंट ऊपर रख लो अपना, 10 पॉइंट ऊपर रख लीजिए अपने टेलिंग, या फिर कास्ट टू कास्ट लगा के चुपचाप बैठे। दरअसल समस्या हमारी ये होती है, हर ट्रेडर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने प्रॉफिट को जाना नहीं देना चाहता, और वो यही सोचता है कि मैं इस मार्केट से बहुत पैसे कमा लूँगा। टारगेट आया, उसको 3000 4000 दिख रहा है, वो 3000 4000 लेकर संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जो गया मार्केट उसमें दोबारा वो एंट्री नहीं बना पाएगा, और अगर बीच में अगर वो एंट्री बनाता है तो ट्रैप भी होता है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में डर बना रहता है कि हाँ ये मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए, इन सभी डर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही सहारा है, हमें EMA का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, EMA का सहारा लेने से जो है कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब ये है कि EMA का सहारा लेने से ये हमें खुद मतलब पूरी तरह से हमें ये बताएगा कि हाँ भाई बने रहो पोजीशंस में, आपको एग्जिट करना नहीं है। और वह अगर एक तरफा रैली हो गया जो है पूरे दिन, तो वो हमें पूरी टाइम तक रोक कर रखेगा और हम आराम से रुके रहेंगे उस ट्रेंड में। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। यह इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे बना होगा और यहाँ से यहाँ तक टारगेट भी दिया है, फिर वापस से आता है, वापस से जो रिवर्स मार्केट आता है अगर नियर अबाउट, जैसे नियर अबाउट यहाँ अगर 10 पॉइंट नियर अबाउट हमारे एंट्री से 10 पॉइंट अगर नियर अबाउट आता है, हम वापस से री एंट्री अपनी फिर वापस से बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैंडल टू कैंडल क्या होता है ध्यान से देखिए। मार्केट यहाँ से ग्रीन में बना हुआ है, नीचे आया हुआ है, पहले क्या हुआ, पहले रेड बना, वापस से ग्रीन, यह तीन ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जो है वापस से रिवर्सल आ गया, वापस से रिवर्सल आया जो है रेड कैंडल बनाया, ठीक है, रेड कैंडल बनाया, वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाया, वापस से रेड कैंडल बना के वापस से ग्रीन कैंडल बनाया, यह इनसाइड बार कैंडल बनाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को रोका जा रहा है पूरी तरह से। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इनके यहाँ पर बॉडी पर, आप एग्जैक्ट देख लीजिए, इस बॉडी के नीचे मार्केट में बॉडी क्लोज हुई ही नहीं है, किया ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर बाइंग का। इसकी वजह से ये मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी वर्क करता रहता है। ठीक है, मार्केट जो है ऊपर गया है, ऊपर ठीक है, 1 2 3 4, जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको खुद ही दिखा दूंगा कि 3 से 4 कैंडल या 5 कैंडल जब भी ग्रीन कैंडल बनेंगे कंटिन्यू, तो वहाँ पर हमेशा जो है एक छोटा सा आपको रिवर्सल मिलेगा, आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, एक छोटा सा जो है वहाँ पर रेड कैंडल बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर है पूरे 1 2 3 4 कैंडल के बाद यह रेड कैंडल बना, यह 2 रेड कैंडल बना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल कहाँ तक आ सकता है, रिवर्सल हम यहाँ से यहाँ नीचे बॉटम पर जो है हम एक फिबोनाची जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा 50% लेवल दिखाई दे रहा है,
यहाँ देखिए ये 50% लेवल दिखाई दे रहा है, ये 68%। रिवर्सल हमारा मैक्सिमम इन्हीं दो लेवल्स पर आता है। और यहाँ से ग्रीन कैंडल, जैसे यह ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे ही ग्रीन कैंडल बन जाएगा। चाहे यहाँ पर एक हैमर टाइप बन जाएगा ग्रीन कैंडल, या फिर यहाँ पर कोई बॉडी ही बन जाएगी ग्रीन कैंडल, या फिर जो है ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बन जाएगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। अगर उसको ऊपर लेकर जाना है तो सिंपल, अगर उसको ऊपर लेकर जाना है तो यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिलता मार्केट में नीचे अगर आता, तो इस रेड कैंडल के नीचे इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे इस वाले रेड कैंडल को क्लोज करवाना पड़ता, फिर वापस से यहाँ से रेड कैंडल बनाकर फिर वापस से नीचे लेकर आते। तो अब पता चल गया होगा कि हम कैसे जानेंगे कि हाँ सेलर्स एक्टिवेट हो गए या फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर अभी बायर्स का प्लान चल रहा है, वापस दो रेड कैंडल आने से ये हम नहीं समझेंगे कि हाँ यहाँ पे अब सेलिंग आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ग्रीन कैंडल है, यह ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो है यह वहाँ पर एक रेड कैंडल बना, लेकिन इस रेड कैंडल में इतना पावर नहीं है कि यह इस वाले ग्रीन कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोज करवा पाए। ध्यान से देखिए बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है, और फिर वापस से यह ग्रीन कैंडल बना जो अपने पिछले रेड कैंडल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, गायब कर दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ग्रीन कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे जितने सेलर्स हैं सारे सेलर्स ख़त्म हो गए। यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, जो इनसाइड बार कैंडल पे गए होंगे उनका टारगेट आया होगा, वो प्रॉफिट बुक किए होंगे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा है। फिर वापस से एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ यहाँ पर देखिए यह कैंडल पहले रेड में आया होगा नीचे बनकर, फिर वापस से यहाँ से तुरंत ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसा कैंडल मिल जाए ना तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं, ऐसे कैंडल पर आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नीचे से जो एंट्री ला रहे हैं उसका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ नीचे रख सकते हैं। और इसका जितना एरिया है इसका 1:10 का रेशियो जो है मिलता है ऊपर की साइड में, 1:5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर देखेंगे तो ये 100% मिलता ही मिलता है। और फिर देखिए यहाँ तक का आपको मूव मिला। सोचिए जो डर गया होगा, जो ये मार्केट ये नीचे आया होगा, डर गया होगा, डर कर एग्जिट कर दिया होगा, या 2000 लेकर भाग गया होगा, 3000 लेकर भाग गया होगा, इतने अच्छे मूव में उसको पैसे नहीं मिले होंगे, इतने अच्छे मूव में उसको पैसे नहीं मिले होंगे जो इतना बढ़िया मूव मिला है। इस कैंडल में जो है यकीन मानिए इस कैंडल में एक ही बार में वो 100 पॉइंट मूव कर गया होगा, आराम से 100 पॉइंट वो मूव कर गया होगा। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। हम इनसाइड बार कैंडल को खोजने की कोशिश करते हैं। इनसाइड बार कैंडल बनाकर कहाँ पर है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये बड़ा कैंडल है, इस बड़ा कैंडल को हम इग्नोर कर देंगे, इस बड़े कैंडल को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर कोई भी इनसाइड बार कैंडल, लेकिन यहाँ पर ये बॉटम में इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए एग्जैक्ट मैंने बोला ना इस बॉटम में एकदम इनसाइड बार कैंडल बना हुआ, और इसका 1:2, क्या 1:2 इसका टारगेट नहीं मिला होगा, 1:2 से भी अधिक मिला हुआ है, 1:2 से भी अधिक यहाँ पर आपको टारगेट मिला हुआ है। 1:2 की बात ही छोड़िए, मैंने बोला था 4 या 5 कैंडल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए कंटिन्यू 6 कैंडल के बाद जो है एक रेड कैंडल बना और वापस से मार्केट रिवर्सल पॉइंट आ जाता है। मैंने बोला है जब भी 4, 1, 2, 3, 4, देखिए 4 कैंडल के बाद एक रिवर्सल पॉइंट मिलेगा आपको, एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल नहीं बना हुआ है, यहाँ पर हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक एग्जैक्ट बॉटम में हैमर कैंडल बना हुआ है, और 15 मिनट में सारे पैटर्न वर्क करते हैं, बुलिश सिंगल फिंग, हैमर, इनसाइड बार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जो भी है डोजी फ्लाइंग वगैरह जो भी कुछ है वो सारे के सारे पैटर्न वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर मैं कल का मैं देखूँ जो है कल का ही अगर मैं बाइंग देखूँ तो क्या यह कल के ही बाइंग के लेवल पर आया हुआ है कि नहीं, एग्जैक्ट देखिए अगर यहाँ पर आपने क्लोज किया और नेक्स्ट डे अगर ओपन होता है तो क्या यह कल के ही बाइंग के रेंज में आया हुआ है कि नहीं। जैसे ही कल के बाइंग के रेंज में आया, क्या आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा कैंडल बन गया होगा। लगभग ये कैंडल 200 पॉइंट से ऊपर का कैंडल है, यहाँ देखिए 284 पॉइंट, अराउंड 300 पॉइंट का कैंडल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ ऊपर टॉप में अगर देखें तो क्या टॉप में ये इनसाइड बार कैंडल नहीं बना होगा, 100% बना है इनसाइड बार कैंडल।
आप प्रीमियम चार्ट में भी देखिए, प्रीमियम चार्ट में आप यकीन मानिए, प्रीमियम चार्ट में यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट देखिए, न बॉडी बिल्कुल पार गई ही नहीं है, एग्जैक्ट इसमें बहुत हल्का सा टच किया है, लेकिन जो है आपके प्रीमियम चार्ट में टच नहीं किया है। और फिर वहाँ से 1:2 का रेशियो लेकर आएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे के साइड में लेकर चले आएंगे। 1:2 बहुत ही सिंपल तरीके से अचीव हो गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और इनसाइड बार कैंडल अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर बना हुआ है इनसाइड बार कैंडल, देखिए यहाँ पर है इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। इस कैंडल को हम मेजर करने की कोशिश करें, अगर हम इस कैंडल को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो यह है 100 पॉइंट्स का, 91 पॉइंट्स का जो है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए।